पटना के कोचिंग विवाद में एक बड़ा मोड़ आ गया है। खान ग्लोबल स्टडीज पर हुई फायरिंग के मामले में गिरफ्तार ज्ञान बिंदु के डायरेक्टर रोशन आनंद को कोर्ट से जमानत मिल गई है, लेकिन ये राहत ऐसे समय में आई जब उनके परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। जेल में बंद रोशन आनंद को ये खबर मिली कि उनके छोटे भाई प्रिंस आनंद की नेपाल में मौत हो गई है। चलिए अब समझते हैं कि आखिर आनंद सर को जमानत कैसे मिली और भाई की मौत के पीछे की कहानी क्या है। आप देख रहे हैं एबीपी लाइव और मैं साइमा परवीन। पटना के कोचिंग जगत में पिछले कुछ समय से चल रहा विवाद अब एक नए मोड़ पर पहुंच गया है। ज्ञान बिंदु अकेडमी के डायरेक्टर रोशन आनंद पिछले 12 दिनों से जेल में बंद थे और उन पर आरोप था कि खान ग्लोबल स्टडीज कोचिंग सेंटर पर हुई फायरिंग की घटना से उनका संबंध है। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया था और इसी बीच मामला अदालत तक पहुंचा और रोशन आनंद की ओर से लगातार ये कहा जाता रहा कि उनका इस घटना से कोई सीधा संबंध नहीं है और वो पूरे जांच में पूरी तरह सहयोग करेंगे। अब रोशन आनंद की तरफ से अदालत में जमानत याचिका दायर की गई थी और उनके वकीलों ने कोर्ट में बताया कि आरोपी जांच से भागने वाला नहीं है और कानून की प्रक्रिया में पूरा सहयोग करेंगे। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनी। दोनों पक्षों की बात पर विचार करने के बाद पटना सिविल कोर्ट ने रोशन आनंद को जमानत दे दी और इस फैसले के साथ ही 12 दिनों से जेल में बंद रोशन आनंद के बाहर आने का रास्ता साफ हो चुका है। ये फैसला उनके परिवार के लिए राहत की खबर बनकर आया, लेकिन इस राहत के पीछे एक गहरी त्रासदी छिपी हुई है। दरअसल जमानत मिलने से ठीक एक दिन पहले रोशन आनंद के भाई प्रिंस आनंद की नेपाल में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। परिवार को जब ये सूचना मिली तो माहौल पूरी तरह गमगीन हो गया और बताया जा रहा है कि रोशन आनंद जेल में बंद थे, इसलिए अपने भाई के अंतिम दिनों में उनके साथ नहीं रह सके। अब जमानत मिलने के बाद वे सीधे परिवार के पास पहुंचेंगे और अपने भाई के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। वहीं प्रिंस आनंद की मौत अपने आप में एक बड़ा रहस्य बनी हुई है। खबरों के मुताबिक वो अपने कुछ दोस्तों के साथ नेपाल में ठहरे हुए थे और बताया जाता है कि कम से कम 6 लोग उनके साथ मौजूद थे। शुक्रवार देर रात उनकी मौत की खबर सामने आई। नेपाल पुलिस ने मामले को संदिग्ध मानते हुए जांच शुरू कर दी है और जिन लोगों के साथ प्रिंस मौजूद थे उनसे भी पूछताछ की जा रही है। फिलहाल मौत की असली वजह क्या है, इसके बारे में कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है और इस पूरे घटनाक्रम को और विवादित इसलिए माना जा रहा है क्योंकि प्रिंस आनंद का नाम भी पहले कोचिंग विवादों में सामने आ चुका था। उन पर आरोप लगे थे कि वे कुछ साल पहले खान सर के संस्थान से जुड़े एक विवाद में शामिल थे और आरोप ये भी था कि एक झड़प के दौरान वे क्लासरूम तक पहुंच गए थे। हालांकि इन आरोपों को लेकर कानूनी प्रक्रिया अलग से चलती रही, लेकिन अब उनके संदिग्ध मौत ने पुराने विवादों को एक बार फिर चर्चा में ला दिया है। वहीं रोशन आनंद के वकील रमाकांत शर्मा ने जमानत की पुष्टि करते हुए कहा कि अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद बेल मंजूर की है। उनके मुताबिक अदालत ने तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए ये फैसला लिया है। अब रोशन आनंद जल्द जेल से बाहर आ जाएंगे। हालांकि जमानत का मतलब ये नहीं कि मामला खत्म हो चुका है। जांच और कानूनी प्रक्रिया अभी भी जारी है और ये कहानी सिर्फ एक जमानत आदेश की नहीं है। ये कहानी है एक चर्चित कोचिंग विवाद, कानूनी लड़ाई और एक परिवार पर टूटे दुख के पहाड़ की। खान सर के बाद अब रोशन आनंद को भी अदालत से राहत मिल गई है, लेकिन ये राहत ऐसे समय में आई जब उनके भाई प्रिंस आनंद की संदिग्ध मौत ने पूरे परिवार को झकझोर कर रख दिया। अब एक तरफ रोशन आनंद अपने भाई को अंतिम विदाई देंगे तो दूसरी तरफ अदालत और जांच एजेंसी इस पूरे विवाद की सच्चाई तक पहुंचने की कोशिश जारी रखेगी।